हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में आईई यूरोडो की प्रॉब्लम नंबर 3.3 का सेकेंड पार्ट या फिर जो बचा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से वही सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कैलकुलेशंस पर आते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए ये जो है एक प्लेट दिया गया है, सर्कुलर प्लेट दिया गया था, रेडियस आर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको सिग्मा दिया गया है। ठीक है, हमसे कहा था कि सेंटर से, ठीक है, इस प्लेट के एक्सिस के अलॉन्ग एल डिस्टेंस पर आप जो है पोटेंशियल और फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो पोटेंशियल फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक एक्स रेडियस और डी एक्स बिट का एक रिंग एलिमेंट है, और इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा 2πx dx, इतना चार्ज है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस रिंग के कारण पी पॉइंट पर जो फील्ड होगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और बाद में टोटल जो है टोटल जो है प्लेट के कारण फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस रिंग की वजह से जो फील्ड होगी, ठीक है, उसको हम प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? तो देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारा रिंग के कारण, ठीक है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर से किसी पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो जो है अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलॉन्ग द एक्सिस होती है। मतलब हम अगर कहें तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में हमको रिंग एलिमेंट के कारण फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे जितने भी रिंग एलिमेंट होंगे सबके कारण इस पॉइंट पे पर जो फील्ड मिलेगी वो राइट वर्ड ही मिलेगी। तो हमारी नेट फील्ड की डायरेक्शन राइट वर्ड ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले से इसको राइट वर्ड लिखा हुआ है, नेट फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम ये मान लें, देखिए, इस जो है रिंग एलिमेंट के कारण, मतलब इस पे जो चार्ज डी क्यू है उसके कारण इस पे पॉइंट पर फील्ड अगर डी ई है, ठीक है, कितनी फील्ड है, डी ई। ठीक, तो डी का जो है मैग्नीट्यूड हम कितना लिख सकते हैं, देखिए, रिंग के कारण उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जो फील्ड होती है उसका क्या फार्मूला होता है, क्यू एक्स अपन 4πε0 जो है विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर? तो एक्स क्या होता है, वहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की, ठीक है, और आर रेडियस होता ही है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम इस रिंग के लिए, ठीक है, पी पॉइंट पर फील्ड लिखें डी, तो डी हो जाएगा हमारा डी क्यू इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एल। तो ये हो जाएगा डी क्यू एल अपॉन 4πε0, 4πε0 विद इन ब्रेकेट एक्स स्क्वायर मतलब सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस कितनी है, इस रिंग एलिमेंट की रेडियस एक्स, ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर? ये जो है इस रिंग एलिमेंट के कारण फील्ड हमको मिलेगी, और इस फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, एंड अलोंग द एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में होगी राइट वर्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी हमें क्या मिल जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 2πx या सिग्मा इंटू 2πx dx इंटू एल, एल भी है, ठीक है, अपॉन 4πε0 एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए इस 2π से ये 4π 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो हमें डी मिल जाएगा, तो डी हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2ε0, एल भी हमारा है, ठीक है, तो एल सिग्मा के साथ लिख ले रहे हैं, तो सिग्मा L/2ε0 एक्स डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर? अब हमको जो है ये जो डी है ये केवल इस एक रिंग एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर फील्ड है, ऐसे इसमें बहुत सारे रिंग एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, तो हर एक रिंग एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन राइट वर्ड ही होगी, तो सब सम अप हो जाएंगे। क्लियर? या नहीं भी होगा तो हम क्या करेंगे, इस सिंगल जो है एलिमेंट के कारण जो फील्ड है उसी को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, उसमें जो कुछ भी होना होगा, सम अप होना होगा, सब्ट्रैक्ट होना होगा, वो सब अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, इस सेंटर पर जब हम होंगे तब हमारा जो रिंग एलिमेंट बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, जीरो होगी, और जब हम इस प्लेट के पेरीफेरिया सरकमफ्रेंस पर आ जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पर, तब जो है हमारा जो रिंग एलिमेंट बनेगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी r। ठीक है, इसको प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किए हैं। तो मतलब हमारा जो x की लिमिट होगी वो x की लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to r। क्लियर। तो अब हम नेट फील्ड अगर लिखें तो नेट फील्ड होगी E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पर हम E कैलकुलेट करेंगे। देखिए, E हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा एल अपन टू एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट, इसे बाहर लिख ले रहे हैं इंटीग्रेशन से। तो सिग्मा एल अपन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर। और x की लिमिट 0 to r। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया था, सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी यूज करेंगे। तो हमको क्या करना है, लेट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2x dx इक्वल्स टू डी टी। क्लियर। या फिर x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें x dx मिला है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए हमको E मिल जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स को जब हम 1/2 dt लिखेंगे तो 1/2 के कारण ये जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको हम 4 लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसके बाद dt अपॉन ये हो जाएगा t की पावर 3/2। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t टू द पावर 3/2। लिमिट, अभी हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियस पार्ट में किए थे सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जो लिमिट रख रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये x की लिमिट है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एल अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये t की पावर 3/2 को न्यूमरेटर में अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -3/2 dt। और ये x की लिमिट 0 to r। क्लियर। ये x की लिमिट है, इतना ध्यान रखना है हमें। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू सिग्मा एल अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो t की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -3/2 + 1 अपॉन में -3/2 + 1। क्लियर। ये इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। क्लियर। तो ये फार्मूला यूज हुआ है। तो यहाँ से हमको देखिए E मिल जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा एल अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। देखिए t की पावर -3/2 + 1, तो -3 + 2 मतलब -1, तो -1/2, तो t की पावर -1/2। ठीक है, चलिए लिख ले रहे हैं, t की पावर -1/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, और ये लिमिट x की 0 to r, ये x की लिमिट है, t की नहीं है, इतना ध्यान रखना है। तो ये जो है हमारा -1/2। ठीक है, या यहीं से 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस अगर हम बाहर लिख लें जो है डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमें a इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विदिन स्क्वायर ब्रैकेट t की पावर -1/2 मतलब
ये जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/t की पावर 1/2। क्लियर। लिमिट 0 to r। या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1/t, मतलब हमारा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट है हमारी एक्स की 0 to r। क्लियर। अब हम एक्स के टर्म्स में टी को जो है सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं एल और एक्स के टर्म्स में, तो अब फाइनल हम ये जो लिमिट है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा। ई हो जाएगा हमारा ई इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह पे, तो आर, तो ये हो जाएगा 1/√एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 1/√एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले माइनस लगाते हैं, और एक्स की जगह पे देखिए यहाँ पे एक्स की जगह पे लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 0, मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर 1/, में तो 1/√एल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/l, तो हो जाएगा हमारा -1/l। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/l। क्लियर। तो ये फाइनल हमको मिला। अब हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई हमको मिल जाएगा सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/l माइनस 1/√एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इस अंडर रूट में से जो अंडर√एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, अगर हम एल स्क्वायर अंडर रूट में कॉमन ले लें तो बाहर एल हो जाएगा, तो मतलब हम 1/l कॉमन ले सकते हैं। तो 1/l अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमको मिल जाएगा ए इक्वल्स टू सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर। इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हम ई लिख सकते हैं या फील्ड, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमको जो है राउंड प्लेट के सेंटर से, या हम कहें कि डिस्क के सेंटर से उसके एक्सिस पर एल डिस्टेंस पर फील्ड मिलेगी, इतनी फील्ड। ठीक है, कितना, ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो कोशिश करके इस रिजल्ट को भी याद रखिएगा, और जो पोटेंशियल का रिजल्ट था, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। क्लियर। तो पोटेंशियल का रिजल्ट क्या था, चलिए लिख दे रहे हैं एक बार। वी इक्वल्स टू क्या था हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल, यही था ना। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, एज इट इज़ याद रखिएगा। बाद में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो आपको जो है अप्रॉक्सीमेशंस दिया गया होगा वो अप्रॉक्सीमेशंस आप यूज कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फील्ड में हमको 2 अप्रॉक्सीमेशंस इसमें यूज करने हैं। फर्स्ट है हमारा जब L टेंस टू 0, ठीक है, तब देखिए इक्वल्स टू हमारा क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए जब एल हमारा 0 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 0 मतलब ये इतना टर्म कितना जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0। तो जब हमारा एल
जीरो की तरफ जाएगा तो ये इतना टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये कंप्लीट टर्म पूरा इतना, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारी फील्ड मिल जाएगी इक्वल्स टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में वन माइनस जीरो, मतलब वन ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये जो है हमारी फील्ड मिलेगी। और एल जीरो का मतलब हम कहाँ पर हैं, डिस्क के सेंटर पर हैं। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ डिस्क या फिर राउंड प्लेट। ठीक है, ये इतनी हमको फील्ड मिलेगी। अच्छा, इसमें जो है इसका क्या मतलब है, एल टेंस टू जीरो, इसका मतलब है कि हमारी जो प्लेट है ना, उसकी रेडियस एल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि हमारी वो इनफाइनाइट जो है प्लेन शीट है। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के आसपास, ठीक है, जो हमारी फील्ड होती है वो देखिए कांस्टेंट वैल्यू की होगी। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और वो प्लेट से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? तो इसका एक मतलब ये भी है कि इनफाइनाइट अगर हमारी प्लेट है, ठीक है, और उसके आसपास अगर हम फील्ड कैलकुलेट करें तो फील्ड हमारी कितनी आएगी, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू की हमको फील्ड मिलेगी। वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। कब तक, जब तक जितनी हमारी डिस्टेंस है वो प्लेट के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होगा। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था एल टेंस टू जीरो का। ठीक है, अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं। सेकेंड क्या था हमारा, देखिए सेकेंड था हमारा एल मच एंड मच ग्रेटर देन आर। ठीक है, देखिए सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हमें यूज करना था जब एल मच एंड मच ग्रेटर देन आर था। मतलब जो हमारा जो है क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से या प्लेट से वो बहुत ज़्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में। ठीक है, तब देखिए हमें फील्ड क्या मिलेगी। फील्ड फिर से फार्मूला लिखते हैं ताकि हमें याद रहे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एल जब मच एंड मच ग्रेटर देन आर होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो टर्म है ना, आर हमारा जो है क्या है, सॉरी एल मच एंड मच ग्रेटर देन आर, इतना टर्म हमारा जो है आर स्क्वायर बाई इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा। ये इतना अगर जीरो हुआ, ठीक है, ये इतना जीरो हुआ तो वन अपान अंडर रूट वन प्लस जीरो मतलब वन बाई वन, और वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, तो ये हमको क्या मिल जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये हमें नहीं बताना है कि ये जीरो होगा। ठीक, हमको एक एक्सप्रेशंस के टर्म्स में बताना है। हाँ, जो एक्सप्रेशंस के टर्म्स में आएगा उसमें भी अगर हम ये एल मच एंड मच ग्रेटर देन आर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू देगी। ठीक है, बट हमको जो है कुछ एक जो है वेरिएबल्स के टर्म्स में आंसर बताना है। क्लियर? तो हमें डायरेक्ट जो है एल को इनफाइनाइट नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिए हमको क्या करना है। हम इसमें जैसे उसमें किए थे पोटेंशियल वाले में, इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए ई है हमारा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट वन माइनस, अब देखिए ये क्या है हमारा वन अपान अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टू द पावर माइनस वन बाई टू। क्लियर है? अब हम देखिए जब हमारा एल मच एंड मच ग्रेटर देन आर है तो ये टर्म हमारा वन के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो जाएगा। ठीक है, तब हम बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या वन प्लस एक्स, ये प्रीवियस उसमें भी बताए थे वीडियो में, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन, इसको हम क्या अप्रॉक्सीमेट करते हैं, वन प्लस एन एक्स। कब यूज करते हैं ये अप्रॉक्सीमेशन, जब हमारा एक्स वन के कंपेरिजन में नेग्लेजिबल होता है या बहुत छोटा होता है। ठीक है, तब के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें फील्ड मिल जाएगी। देखिए ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट वन माइनस
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, ठीक है, -1/2, तो मतलब -1/2 इंटू r²/L²। क्लियर। अब ये इसको ओपन कर देते हैं, तो सिग्मा बाई 2ε0 ब्रैकेट के अंदर 1, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 1 - 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 r²/L²। क्लियर। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 और ये 2, तो हो जाएगा सिग्मा बाई 4ε0। तो ई हमको मिल जाएगा सिग्मा r² अपॉन 4ε0 L²। क्लियर। इतनी हमको फील्ड मिलेगी कब, जब L मच एंड मच ग्रेटर देन R होगा। ठीक है। या फिर हम इसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पाई का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा पाई r² अपॉन 4πε0 L। ठीक है। तो ये हमको E मिल जाएगा। देखिए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये प्लेट की एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया मतलब टोटल चार्ज। तो अगर टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तो ये हो जाएगा क्यू के बराबर। इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू। अगर क्यू चार्ज सब्स्टिट्यूट हुआ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4π, सॉरी ये L² है, ε0 L²। क्लियर। तो ये हमको जो है फील्ड मिलेगी। और ये फील्ड देखिए पॉइंट चार्ज के कारण उस एल डिस्टेंस पर जो फील्ड मिलती है उससे मिलता हुआ फार्मूला है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्लेट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। पूरी की पूरी प्लेट एज अ पॉइंट चार्ज हम ट्रीट कर सकते हैं और फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो पॉइंट चार्ज के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर। तो देखिए ये हमको एक जो है फार्मूला मिला और इससे एक हमको रिजल्ट भी मिला। ठीक है, कि हम प्लेट को जो है एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं जब उसके सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होंगे। अगर यहीं पर हम इसको जीरो कर देते तो हम ये कंक्लूज़न जो है यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो तुरंत अगर आपको कोई चीज़ जीरो मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के उसमें जो है सब्स्टिट्यूशंस आप परफॉर्म कीजिएगा। क्लियर। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम पूरी समझ में आई होगी। और इसको एज अ प्रॉब्लम मत लीजिएगा, दोनों पार्ट एज अ आर्टिकल लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो भी स्टैंडर्ड इसमें जो रिजल्ट्स हैं उसको आप जो है लर्न करके रखिएगा, ये आपको प्रॉब्लम में काम आएंगे। तो आज इतना ही, और जल्दी ही किसी दूसरी प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। थैंक